एक प्यारी सी आवाज़ कान में पड़ती ही राजेश आंखें खोलता है तो सोनिया उसे बड़े ही प्यार से उठाती है। हैप्पी एनिवर्सरी जानू। और किस राजेश को करती है। राजेश भी उसकी बाहों में भरकर एक किस करता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट उसे देता है। ये क्या है? सोनिया राजेश से पूछती है। तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। राजेश उसे प्यार से बाहों में भर लेता है। वह डॉक्यूमेंट देखती है तो फ्लैट नंबर 382 से विश्वास नहीं होता। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं और भी जाना है। वे दोनों तैयार होते हैं। कार राजेश ड्राइव करके उसे फ्लैट पर ले जाता है। दोनों फ्लैट नंबर 382 पर पहुंचते हैं। सोनिया जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा ओपन करती है, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा फ्लैट गूंज उठता है। वह बहुत खुश होती है। अंदर उसके सभी दोस्त थे, खुद राजेश के मम्मी पापा, रमन, गांव वाले किशनलाल, रॉक, देव, रॉक की बहन, सैम, प्रिया, संजीव, सभी दोस्त आए थे। सभी मिलकर कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी राजेश एंड सोनिया। सोनिया बहुत खुश होती है। वह सबसे मिलती है, मम्मी पापा के पैर छूती है, दोस्तों के गले मिलती है और वह रमन के गाल पर किस करती है। आखिर उसका एक ही तो छोटा भाई था, वह भी सोनिया को गाल पर किस करता है। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। सोनिया रमन को गले से लगा लेती है। रॉक और देव से मिलकर वह बहुत खुश होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हैप्पी एनिवर्सरी सोनिया और राजेश जी। सभी देखते हैं ये कौन है। तभी राजेश जी बताते हैं कि ये फ्लैट मैंने इन्हीं से लिया है। वह सोनिया को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता है। तब तक कैमरा वाले भी आ जाते हैं और सोनिया और राजेश के कुछ और ऑफिस के दोस्त भी आ जाते हैं। राजेश कहता है दोस्तों, आज डबल खुशी के मौके पर आप सबको मेरी तरफ से पार्टी। एंजॉय फ्रेंड्स। सब मिलकर राजेश और सोनिया की एनिवर्सरी और नए घर लेने की खुशी में केक कटवाते हैं। उसके बाद खूब पार्टी होती है। सारा दिन पार्टी चलती है, एंजॉय होता है, नाच गाना होता है और डीजे भी बजाते हैं। धीरे धीरे रात होते होते ही नज़दीक वाले दोस्त हैं वह अपने घर चले जाते हैं और जो दूर से आए थे वह रात भर वहीं रुकते हैं। सोनी और राजेश भी अभी थक गए थे तो सभी आराम से सो जाते हैं। सुबह राजेश के माता पिता और सोनिया का भाई रमन भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। सैम, देव और रॉक भी सोनिया और राजेश से मिलकर दोबारा मिलने का वादा करके चले जाते हैं। बाद में प्रिया और संजीव राजीव और सोनिया को गांव आने का भी कहते हैं। सोनिया और राजेश फिर मिलने का वादा करते हैं जल्दी ही। अब सिर्फ घर में राजेश और सोनिया ही रह गए थे। दोनों मिलकर सारा दिन सफाई करते हैं। आज सोनिया बहुत खुश थी। वे अपना सारा सामान भी जहां पहले रहते थे वहां से ले आए थे। दोनों घर को खूब सजाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं। एक दिन जब दोनों सो रहे थे तो ऐसा लगा जैसे कोई उनकी चादर को खींच रहा है। सोनिया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजेश की जैसे आँख खुल गई, लेकिन वह लेटा रहा। धीरे धीरे चादर खिसक रही थी और राजेश महसूस भी कर रहा था। अचानक वह उठ बैठता है। चादर तब तक नीचे गिर चुकी थी। उसने चादर उठाई और फिर लेट गया। तभी उसे बाहर अलमारी खुलने की आवाज़ आती है। वह चौंक कर उठता है। वह तुरंत उठकर अलमारी चेक करने जाता है। अलमारी सच में खुली थी। वह बंद कर देता है। अभी आकर बैठा ही ताकि अलमारी फिर से खुल जाती है। वह देखता है कि अलमारी का दरवाज़ा फिर कैसे खुला। इस बार वह चाबी से बंद कर देता है और आकर सो जाता है। अभी थोड़ी देर हुई ही थी कि उसे लगा फिर से अलमारी फिर से खुली हो। वह उठता है और देखता है कि अलमारी फिर से खुली है। वह फिर उठकर जाता है, लेकिन इस बार वह चौंक जाता है। उसकी नज़र अलमारी में लगी चाबी पर पड़ती है। चाबी यहाँ कैसे आई? मैंने तो खुद अपने हाथों से लॉक की थी। वह लॉक करके जैसे ही मुड़ता उसे लगा जैसे कोई साया अलमारी के पीछे ही खड़ा था। लेकिन जब वह वापस देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वह घबरा जाता है और तुरंत सोनिया को जगाता है। सोनिया, सोनिया जल्दी उठो, यहाँ कोई है, मैंने अभी अभी महसूस किया है। सोनिया की आंखें खुल जाती हैं। वह चौंक कर उठती है। क्या हुआ राजेश? सोनिया ने पूछा। राजेश सारी बात बताता है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ इस घर में, अचानक ये सब। लगता है हमें महातांत्रिक ओझा के पास फिर से जाना होगा। लेकिन वह कहती है कि नहीं, अभी नहीं। क्यों? कुछ हुआ तो हम देखते पहले। अगर हमें उनकी ज़रूरत लगेगी तो ज़रूर चलेंगे, लेकिन अभी रुक कर हम आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जो होगा हम ज़रूर करेंगे। राजेश उसकी बात से सहमत हो जाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। क्या करेगी सोनिया? कौन है इस घर में? क्या राजेश खोल पाएगा इसका रहस्य? दहशत अभी जारी। एक प्यारी सी आवाज़ कान में पड़ती ही राजेश आंखें खोलता है तो सोनिया उसे बड़े ही प्यार एक प्यारी सी आवाज़ कान में पड़ती ही राजेश आंखें खोलता है तो सोनिया उसे बड़े ही प्यार से उठाती है। हैप्पी एनिवर्सरी जानू।
और किस राजेश को करती है। राजेश उसकी बाहों में भरकर एक किस करता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट उसे देता है। ये क्या है? सोनिया राजेश से पूछती है। तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। राजेश उसे प्यार से बाहों में भर लेता है। वह डॉक्यूमेंट देखती